नमस्कार दोस्तों, मेरी इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौतम की शादी रश्मि के साथ हुई थी। आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी रश्मि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गौतम उसके पास गया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने रश्मि के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। गौतम ने जैसे ही ये किया, रश्मि ने अपना हाथ खींच लिया। गौतम ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाने की कोशिश की तो रश्मि अपना सिर नीचे झुका कर बैठ गई। गौतम ओहो शर्मा गई, लेकिन तुम्हारी इस अदा ने मुझे और भी दीवाना बना दिया। रश्मि चलो अब शर्माना छोड़ो और मेरी बाहों में आ जाओ और भूल जाओ सब कुछ। रश्मि कहती जी वो गौतम, अरे क्या हुआ, खुलकर बोलो जो बोलना है। गौतम के अनुरोध पर रश्मि ने जो कहा वो उसे बहुत अटपटा लगा। ये कैसी मन्नत मांगी है तुमने? सुहाग रात का इंतजार तो सबको होता है। जी होता तो है, लेकिन मैंने शादी से पहले ही अपनी लंबी उम्र और हम दोनों का प्रेम खूब बढ़े, इसके लिए ये मन्नत मांगी थी। मन्नत मांगते वक्त ये कहा था कि शादी के 1 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ खुलकर प्रेम करूँगी। 1 महीने तक हम रहेंगे तो इसी कमरे में, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। चलो अब तुमने मन्नत मांगी है और वो भी मेरी लंबी उम्र और आपस के प्रेम के लिए, तो मैं तुम्हारी बात का मान रखूंगा। दोनों की शादी को 3 दिन हो गए थे। गौतम कैलेंडर में दिन ही गिन रहा था। एक सुबह जब गौतम शेविंग कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रश्मि रश्मि दूध वाला होगा, जरा दूध ले लो। रश्मि ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर दूध वाला ही था। रश्मि ने दूध का बर्तन दूध वाले के आगे इस तरह रखा कि उसका हाथ दूध वाले के हाथ से सट जाए। दूध वाले ने अपना हाथ हटाना चाहा तो रश्मि ने जानबूझकर उसके हाथ से अपना हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। दूध वाला मन में, अरे मालकिन ये क्या कर रही हैं आप? 3 दिन पहले ही तो आपकी शादी हुई है। क्या हुआ भैया, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं मालकिन, ये कहकर वो हड़बड़ाकर वहाँ से जाने लगा तो रश्मि ने उसे देखकर अपनी एक आंख दबा दी। रश्मि की इस हरकत से उसे जोर का झटका लगा और वो पूरी रात से यही सोचता गया कि गौतम जी की शादी गलत लड़की से हो गई। बताओ, 2 दिन हुए हैं शादी को और वो पराए मर्द को न सिर्फ छू रही है बल्कि आंख भी मार रही है। छी छी, घोर कलयुग आ गया है। एक दिन जब गौतम ऑफिस गया हुआ था तो कपड़े लेने के लिए धोबी उनके घर आया। धोबी तो मालकिन, आपने कपड़े निकाल कर रखे हैं ना? कपड़े निकाल के रखे हैं। रश्मि ने ये बात इस अंदाज में कही कि थोड़ी रमनलाल झेप गया। धोबी जब कपड़े लेकर जाने लगा तो रश्मि ने उसे देखकर भी आंख मार दी। रमनलाल के जहन में भी वही सब चलने लगा जो दूध वाले पंकज के जहन में चल रहा था। रश्मि का ये बर्ताव धीरे धीरे मोहल्ले वालों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। एक दिन जब गौतम ऑफिस से घर लौटा तो सोसाइटी के गेट पर खड़े गार्ड ने उससे कहा, राम राम साहब। गौतम कहता, राम राम भाई, राम राम जी। साहब, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। तुम्हें फिर से पैसा चाहिए? अरे नहीं साहब, कुछ और बात है। उसके बाद गार्ड ने गौतम से जो कहा उसे सुनकर गौतम का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तुम पागल तो नहीं हो गए हो या होश खो दिए हैं तुमने? तुम्हें पता भी है तुम मेरी पत्नी के बारे में क्या कह रहे हो? साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप जब ऑफिस चले जाते हैं तो मैम साहब हर दिन मुझे बुलाती हैं, कभी मेरा हाथ पकड़ती हैं और कभी आंख मारती हैं। गौतम कहते, देखो तुम बर्दाश्त की सीमा मत लांघो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत मैं सोसाइटी में कर दूंगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये कहकर गौतम वहाँ से निकल गया। लेकिन कुछ दिन बाद जब दूध वाले और धोबी ने
यही बात गौतम से कही तो वो सोचने पर मजबूर हो गया। मन में ये सब लोग रश्मि के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मुझे तो कहा कि उसने मन्नत मांगी है, मुझे छूने भी ने से भी मना कर दिया और गैर मर्दों को वो आँख मार रही है। मेरी गैरहाजिरी में उन्हें घर बुला रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सभी लोग झूठ क्यों बोलेंगे। क्या करूं मैं? रश्मि से बात करूं क्या? नहीं नहीं, उसे बुरा लग जाएगा। गौतम कहता रश्मि से प्यार करता था, इसलिए उसने लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात जो उसने महसूस की वो ये थी कि रश्मि किसी से घंटों फ़ोन पर बातें करती रहती है। एक बार जब उसने उससे पूछा कि वो किससे बातें कर रही थी तो उसने कहा, यहाँ पर फ़ोन पर बात करने में भी कोई पाबंदी है क्या? गौतम कहता है, पाबंदी नहीं तो कोई पाबंदी नहीं है। मैं अपनी दोस्त से बातें कर रही थी, शर्मिला नाम है उसका। हम बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन मेरी शादी हो गई यहाँ दिल्ली में और वो शादी करके दुबई चली गई। अब हमारा मिलना जुलना ज़्यादा संभव तो है नहीं, इसलिए हम फ़ोन पर ही बातें करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो लीजिए फ़ोन और मेरी सहेली से दोस्त से बात करिए। ये कहकर रश्मि ने मोबाइल गौतम की ओर बढ़ा दिया। गौतम ने अपना सिर झुकाकर रश्मि की बात मान ली। वो मन ही मन बहुत दुखी भी हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर शक किया। क्या हो गया है मुझे? मैं अपनी पत्नी पर शक कर रहा हूँ, उस पत्नी पर जिस बेचारी ने मेरी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है। मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ यार, बहुत बुरा। वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई है और मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ, शक कर रहा हूँ उस पर। उसने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। एक रात की बात है, गौतम गहरी नींद में था। तभी रश्मि बिस्तर से उठी और दूसरे कमरे में जाकर फ़ोन पर बातें करने लगी। रश्मि कह रही थी, निरंजन, मैं अपनी हरकतों से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पति गौतम मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो जौक की तरह चिपक गया है मुझसे। देखो निरंजन, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। कोई उपाय करो और मुझे इस नरक से निकालो। मुझे नहीं रहना गौतम के साथ, एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं। रश्मि को ये बात पता नहीं थी कि उस दिन उसकी सारी बातें गौतम ने सुन ली थी। जब वो अपनी बात खत्म करके बिस्तर पर पहुंची तो गौतम जगा हुआ था। रश्मि के, अरे आप सोए नहीं? गौतम, सो ही तो रहा था मैं आज तक, तभी तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। रश्मि कहती, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या पता नहीं चल रहा था? गौतम कहता है, यही कि मैं तुमसे जौक की तरह चिपक गया हूँ। तुम यहाँ नरक में रह रही हो। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गौतम कहता है, रश्मि अब तो सच बोल दो, ये निरंजन कौन है जिससे तुम आधी रात को बातें कर रही हो? सच सच बोल दो रश्मि, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। गौतम की बात सुनकर रश्मि रोने लगी और रोते रोते उसने गौतम से कहा, निरंजन और मैं साथ ही पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन क्या? रश्मि कहने लगी, मैंने ये बात अपने पेरेंट्स से बताई तो वो उखड़ गए और बिरादरी से बाहर शादी करने से साफ साफ मना कर दिया। रश्मि और निरंजन के प्रेम के बारे में जानकर रश्मि को उसके माँ बाप ने घर में ही निर्बंध कर दिया और अपनी बिरादरी में लड़का देखने लगी। फिर जबरदस्ती उसकी शादी गौतम से करा दी गई।
शादी के बाद सुहागरात को मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने कोई मन्नत मांगी है। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो। यही नहीं, मैं ये भी चाहती थी कि तुम मुझे घर से बाहर निकाल दो। इसलिए मैं दूध वाले धोबी और वॉचमैन के साथ वैसी हरकतें करने लगी। गौतम कहता है, रश्मि, तुम्हें मुझे पहले ही ये सब बातें बता देनी चाहिए थी। मैं चाहती थी बताना, लेकिन तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे कुछ कहने की। रश्मि, फिक्र मत करो, मैं निरंजन से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। रश्मि तो यही चाहती थी, लेकिन अगले दिन रश्मि के साथ ऐसा हादसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। उस दिन रश्मि निरंजन को फ़ोन करके ये खुशखबरी दे रही थी, तभी उसके घर का झूमर खुलकर उसके ऊपर गिर गया। रश्मि लहूलुहान हो गई। जब गौतम ने रश्मि की यह हालत देखी तो तुरंत अस्पताल ले पहुंचा। डॉक्टर, आपकी पत्नी का खून बहुत बह गया है, उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। खून बहुत बह गया है, इसलिए डॉक्टर को उसे ब्लड चढ़ाना पड़ा। ब्लड गौतम ने ही दिया था। पूरे 1 महीने तक रश्मि अस्पताल में रही। इस बीच गौतम ने एक बच्चे की तरह उसका ध्यान रखा, उसे टाइम पर दवा देना, खिलाना पिलाना। जब तक वो सो नहीं जाती थी उसके सिरहाने बैठे रहता था। 1 महीने बाद जब वो पूरी तरह ठीक होकर घर आ गई तो गौतम बोला, रश्मि, तुम अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो, लेकिन तुम थोड़े दिन और आराम कर लो। इसके बाद तुम्हें जब भी निरंजन के पास जाना होगा प्लीज़ मुझे बोल देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गौतम की बातों को सुनकर रश्मि की आंखें भर आईं। रश्मि, गौतम, तुम मुझे छोड़ दोगे किसी और मर्द के पास? गौतम के गैर निरंजन से तो तुम प्यार करती हो ना? प्यार करती थी, वो मेरा पास्ट है और तुम मेरा फ्यूचर। 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई और नहीं कर सकता। गौतम, आई लव यू गौतम, आई रियली लव यू। मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो और मेरे गले लग जाओ। गौतम रश्मि से बहुत प्यार करता था। जो प्यार करते हैं वो एक दूसरे की गलती को दिल से नहीं लगाते बल्कि माफ़ कर देते हैं। गौतम ने रश्मि को माफ़ कर दिया और दोनों ने नए सिरे से अपना जीवन जीना शुरू किया। तो दोस्तों, आज की एक खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होती रहती हूँ। यदि कहानियाँ आपको अपनी पसंद की सुनना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी हैं मेरे पास इसका कलेक्शन। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।